जय हिंद फ्रेंड्स। एक तरफ है दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका, जापान, जर्मनी जो G7 का हिस्सा है, और दूसरी तरफ एक राइजिंग ग्रुप जैसे कि इंडिया, चाइना, रशिया जैसे देश जो मिलकर बना रहे हैं ब्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और ज़बरदस्त टकरार करेंगे ब्रिक्स वर्सेस G7। कौन है ज़्यादा पावरफुल, किस ग्रुप का फ्यूचर ब्राइट है और क्या ब्रिक्स G7 का रिप्लेसमेंट बन सकता है। जैसे कि ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अब इसमें नए मेंबर्स भी आए हैं जैसे कि यूएई, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया। G7 ग्रुप ऑफ 7, यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, पूरे डेवलप्ड कंट्रीज का एलाइट क्लब। दोनों ग्रुप्स का गोल एक ही है, ग्लोबल इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट पे कंट्रोल रखना, लेकिन रास्ता अलग है। G7 का जीडीपी 45 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा, जो दुनिया का जीडीपी का लगभग 43% है। ब्रिक्स का जीडीपी 28 से 30 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन इनकी ग्रोथ स्पीड ज़्यादा है, ये आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। G7 डेवलप्ड है पर ब्रिक्स डेवलपिंग कंट्रीज का फ्यूचर है। 2050 तक ब्रिक्स का साइज G7 से बड़ा हो सकता है। और G7 का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है यूएसए, दुनिया का नंबर 1 मिलिट्री पावर है, नाटो का लीडर भी है। पर ब्रिक्स में भी रशिया और चाइना जैसे मिलिट्री जियांट्स हैं। इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, तो मिलिट्री के मामले में G7 अभी लीड करता है, लेकिन ब्रिक्स के पास भी मसल है और वो ग्रो कर रहा है बहुत तेज़ी से। G7 का इन्फ्लुएंस हर ग्लोबल इंस्टीट्यूट में है, यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, WTO। ब्रिक्स अपना अल्टरनेटिव सिस्टम बना रहा है, ब्रिक्स बैंक, न्यू पेमेंट सिस्टम और डी डॉलराइजेशन मूवमेंट। ब्रिक्स कह रहा है दुनिया सिर्फ वेस्ट के रूल पर नहीं चलेगी। ब्रिक्स के मेंबर जैसे कि रशिया, ईरान, यूएई, ब्राज़ील दुनिया के मेजर एनर्जी सप्लायर्स हैं। चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, इंडिया के पास मैन पावर, G7 के पास टेक्नोलॉजी और कंट्रोल है, लेकिन ब्रिक्स के पास रॉ पावर और रिसोर्सेस हैं। फ्यूचर का गेम एनर्जी और मिनरल्स पे होगा और ब्रिक्स उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। G7 कंट्रीज स्पेशली यूएसए, जापान, जर्मनी दुनिया के टॉप इन्वेटर्स हैं, एआई, चिप्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, लेकिन ब्रिक्स भी पीछे नहीं है। चाइना एआई, 5G और ईवीज में आगे, इंडिया इसरो डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन में आगे, और रशिया डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे है। अगले 10 सालों में ब्रिक्स कंट्रीज टेक्नोलॉजी में भी टफ कंपटीशन देने वाले हैं। G7 रूल्स बेस्ड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करता है, मोस्टली वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए। ब्रिक्स एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है जहां हर रीजन की वॉइस हो। एक तरफ है स्टेटस क्यू, दूसरी तरफ चेंज की ललकार। G7 पावरफुल है पर एजिंग इकोनॉमिक्स है। ब्रिक्स यंग है, एनर्जेटिक और रैपिडली ग्रोइंग है। ब्रिक्स फ्यूचर का प्रॉमिस है और G7 प्रेजेंट का पावर। पर क्या फ्यूचर के लीडर सिर्फ इकोनॉमिक्स नंबर से तय होगा या आइडियोलॉजी और यूनिटी भी ज़रूरी है? आपको क्या लगता है, ब्रिक्स वर्सेस G7 में कौन बनेगा असली ग्लोबल सुपर पावर? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लिखो। अगर आपको ऐसे ही डीप एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि ये सिर्फ बैटल ऑफ इकोनॉमीज़ नहीं, ये है बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज़। जय हिंद फ्रेंड्स।